तो देखिए दोस्तों, अगर आपको किसी भी कारणवश इमरजेंसी में पैसों की आवश्यकता पड़ गई है और भाई इन पैसों की नीड को कंप्लीट करने के लिए आपने 2-4 लोन एप्लीकेशन में लोन अप्लाई करके देख लिया है, लेकिन दोस्तों कम डॉक्यूमेंट, कम एलिजिबिलिटी और भाई साहब कम सिविल स्कोर होने की वजह से ज्यादातर लोन एप्लीकेशन में अगर आपका लोन रिजेक्ट हो चुका है, तो भाई आज की इस वीडियो में आप सभी के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म लेकर आया हूं जहां से दोस्तों आप कम सिविल स्कोर सिर्फ आधार और पैन कार्ड के बेसिस पर ही लोन अप्लाई कर पाएंगे। अभी रिसेंटली में हमारे एक व्यूअर ने भाई साहब इस प्लेटफॉर्म से लोन के लिए अप्लाई किया तो तुरंत ही हमारे पूरे 12,000 रुपए का लोन यहां पर अप्रूव हो चुका है। इसकी जो रिपेमेंट डेट है वो भी आप लोग यहां पर देख सकते हैं। अप्रूव अमाउंट 12,000 रुपए यहां पर लिखा गया है और भाई साहब सारे चार्ज काट पीट के जो पैसा हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा वो 10,590 रुपए हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। यहां पर मैं चार्जेस की बात भी कर लेता हूं कि कितना कितना चार्ज आपको इस लोन पर देना होगा, ताकि आप खुद से डिसाइड कर पाए कि इस एप्लीकेशन, इस प्लेटफॉर्म से आपको लोन लेना चाहिए या फिर इस प्लेटफॉर्म को आपको अवॉइड करना चाहिए। ये जो लोन है आपके लिए महंगा पड़ेगा या फिर सस्ता पड़ेगा। सारे चार्जेस एक बार मैं आपको बता देता हूं, उसके बाद में आपको लोन के लिए अप्लाई करना है। प्रोसेसिंग फीस की यहां पर बात करें तो 12,000 रुपए लोन पर 1,200 रुपए प्रोसेसिंग फीस हमसे यहां पर ली गई है। जीएसटी चार्जेस 216 रुपए हमसे यहां पर लिया गया है और भाई साहब टोटल जो चार्जेस वो डिडक्ट होंगे वो 1,416 रुपए चार्जेस डिडक्ट होंगे और भाई साहब 10,590 हमारे बैंक अकाउंट में भाई ट्रांसफर यहां पर किया जाएगा। यहां पर मैं आपको ईएमआई का शेड्यूल भी यहां पर बता देता हूं कि कितने टाइम तक हम यहां पर लोन दिया गया है। तो यहां पर क्लियरली देख सकते हैं भाई साहब पूरे 3 महीने के लिए हमें यहां पर ये लोन मिला है और भाई साहब हमारी जो पर मंथ ईएमआई बनी है वो 4,684 रुपए की पर मंथ यहाँ पर ईएमआई बनी है। फर्स्ट ईएमआई पर जो चार्जेस लगेंगे, फर्स्ट ईएमआई कितने की आएगी वो सारी चीज़ आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद में सेकंड ईएमआई यहाँ पर कटेगी और थर्ड ईएमआई इस डेट को यहाँ पर काटी जाएगी। तो देखिए दोस्तों कौन सा ये लोन प्लेटफॉर्म है, किस प्रकार आप लोन के लिए अप्लाई करेंगे, कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करने होंगे। भाई साहब सारा प्रोसेस मैं आपको डेमो और एजुकेशन पर्पज के लिए दिखाने वाला हूँ। ध्यान रहे दोस्तों, लोन अप्रूवल की हमारी कोई भी गारंटी नहीं होगी। तो अब देखिए दोस्तों, लोन अप्लाई करने के लिए हम यहाँ पर वेबसाइट पर आ चुके हैं। आप चाहे तो इसके ऑफिशियल एप्लीकेशन के थ्रू भी भाई लोन अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मेरा मानना है एप्लीकेशन की बजाय अगर आप वेबसाइट के थ्रू लोन अप्लाई करते हैं तो ज्यादा सेफ माना जाता है। आप यहां पर देखेंगे तो एप्लीकेशन में सबसे पहले आपको अपने मोबाइल नंबर यहां पर डालने होंगे। अब कुछ लोग सोच रहे हैं कि भाई वेबसाइट का नाम बताया नहीं, एप्लीकेशन का नाम बताया नहीं, क्या है। तो देखिए दोस्तों, वेबसाइट एप्लीकेशन का नाम वीडियो के बीच में, फिर वीडियो के अंत में मैं आपको कंफर्म बता दूंगा। पहले वेबसाइट से लोन अप्लाई करने का आप सारा प्रोसेस ध्यानपूर्वक देख ले, इसी के बाद में आपको लोन के लिए अप्लाई करना है। अदरवाइज तो वेबसाइट एप्लीकेशन का नाम वीडियो के बीच में, फिर वीडियो के अंत में मैं आपको बता दूंगा। यहां पर मोबाइल नंबर हम यहां पर डालेंगे एंड गेट योर लोन नाउ के बटन पर ही नीचे क्लिक करेंगे। आप यहां पर देखेंगे हमारे मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आ जाएगी। भाई ओटीपी हम यहां पर डाल देंगे, वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक करेंगे। लोन डिटेल, लोन अप्लाई करने का प्रोसेस यहां पर चालू हो चुका है। सबसे पहले लोन पर्पज आप यहां पर चुन लेंगे। लोन अमाउंट, आपको कितने अमाउंट की आवश्यकता है वो अमाउंट आप अपना यहां पर चुन लेंगे। इसके बाद में आप लोग यहां पर देख सकते हैं एंटर योर ईमेल आईडी। आपकी जो भी ईमेल आईडी है, ईमेल आईडी आप यहां पर डाल लेंगे। आपका जो पिन कोड है वो डालेंगे, सिटी भरेंगे, भाई आगे बढ़ जाएंगे। इसके बाद में आप यहां पर देख सकते हैं आपका एम्प्लॉयमेंट टाइप आपसे यहां पर पूछा है, सैलरी पर्सन या फिर सेल्फ एम्प्लॉय है, आप अपने हिसाब से यहां पर चुन लेंगे। मंथली इनकम आप लोग यहां पर डाल लेंगे। इसके बाद में पैसा आपके अकाउंट में जो रिसीव होता है वो किस मोड के थ्रू होता है, बैंक, कैश या फिर चेक, जिस मोड के थ्रू भी पैसा रिसीव होता है वो मोड अपना यहां पर चुन लेंगे। नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करेंगे। अब आप यहां पर देख सकते हैं एंटर योर नेम। आपका जो भी नेम है वो नेम, कंप्लीट नेम आप यहां पर डाल देंगे। एंड भाई साहब आपका जो पैन कार्ड की नंबर है वो पैन कार्ड की नंबर आप लोग यहां पर भर लेंगे। दोनों चीज अच्छे से डालेंगे। चेक एलिजिबिलिटी पर क्लिक करेंगे। चेक एलिजिबिलिटी पर क्लिक करते वेरीफाई आधार करने के लिए अब आपसे यहां पर बोला जा रहा है, यानी कि आपको अपनी केवाईसी यहां पर सबसे पहले कंप्लीट करनी होगी। तो वेरीफाई आधार पर ही क्लिक करेंगे। आप यहां पर दो तरीके से अपने आधार को वेरीफाई यहां पर कर सकते हैं, वेरीफाई आधार ओटीपी के थ्रू या फिर व्यू विथ डिजी लॉकर के थ्रू आप अपने आधार को यहां पर वेरीफाई कर सकते हैं। तो यहां पर जो सेकंड नंबर वाला ऑप्शन है वेरीफाई विथ डिजी लॉकर, सिंपली हम इसी पर ही क्लिक करेंगे। नीचे कंटिन्यू के बटन पर ही क्लिक करेंगे। हम जैसे यहां पर कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करते हैं तो डिजी लॉकर वाला जो प्रोसेस है भाई साहब ओपन यहां पर हो जाएगा। अब आप यहां पर देखेंगे तो आपकी जो आधार कार्ड के 12 डिजिट के नंबर है वो आधार कार्ड के नंबर आप यहां पर भरेंगे। सिंपली नेक्स्ट के बटन पर ही क्लिक करेंगे। आपके आधार से जो मोबाइल नंबर लिंक है उस पर एक ओटीपी आएगी। ओटीपी आप फिर से यहां पर भर देंगे। नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करेंगे। डिजी लॉकर की जो 6 डिजिट की पिन है वो आप यहां पर डालेंगे। नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करेंगे। आप यहां पर देखेंगे ऊपर तीनों चारों चेक बॉक्स पर आप यहां पर क्लिक कर देंगे एंड भाई साहब नीचे अलाउ के बटन पर ही क्लिक करेंगे। आप जैसे यहां पर अलाउ के बटन पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने जो नेक्स्ट यूजर इंटरफेस आपको नजर आएगा वो भाई कुछ इस प्रकार से आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। देखिए दोस्तों, डिजी लॉकर के थ्रू आपकी सारी डिटेल यहाँ पर वेरीफाई की जाएगी। केवाईसी कंप्लीट सक्सेसफुली, आपकी केवाईसी यहाँ पर कंप्लीट यहाँ पर हो जाती है। कुछ सेकंड का आप यहाँ पर वेट करेंगे, नेक्स्ट पेज आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। कंटिन्यू योर जर्नी, नीचे कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करेंगे। आप एडिशनल डिटेल पर यहाँ पर पहुंच जाएंगे। एंटर कंपनी का नेम आप यहाँ पर डाल देंगे। आपका जो भी डिजिग्नेशन है, आपके ऑफिस की मेल आईडी है, आधार लिंक मोबाइल नंबर है वो डाल देंगे। एंड भाई साहब आपको एक एक्स्ट्रा कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर डालना होगा। एंड भाई आप अपना ऑफिस का एड्रेस भी आप लोग यहाँ पर डाल देंगे। किस डेट को आपके अकाउंट में भाई सैलरी रिसीव होती है वो एक डेट आप अपने यहाँ पर इस कैलेंडर में से देखकर चुन लेंगे। इसके बाद में आपको जो भी
मैरिटल स्टेटस है वो आप यहाँ पर चुनेंगे, आपका एजुकेशन का क्वालिफिकेशन लेवल है वो आप यहाँ पर चुनेंगे, रेजिडेंशियल टाइप आपका खुद का है तो ओनर पर क्लिक करेंगे या फिर रेंट वगैरह पर भी आप लोग यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। वर्क एक्सपीरियंस नीचे आपको जो काम कर रहे हैं वो कितना टाइम हो गया, वर्क एक्सपीरियंस आपने डालेंगे, नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करेंगे। अब देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है प्लीज होल्ड विद वी प्लेटफॉर्म दे रिक्वायर्ड चेक्स, यानी कि आपकी सारी डिटेल्स यहाँ पर चेक की जा रही है और सारी डिटेल चेक होने के बाद में कुछ मिनट के बाद में आपको एक लोन ऑफर यहाँ पर दिखाया जाएगा। तो चलिए दोस्तों हम यहाँ पर कुछ देर का वेट करते हैं और आगे का इंटरफेस हमें किस प्रकार नजर आएगा वो हम लाइव देखेंगे। तो भाई सब आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं नेक्स्ट पेज के अंदर आपको लोन ऑफर नहीं दिखाया गया है। इससे पहले दोस्तों आपको अपना बैंक का बैंक स्टेटमेंट यहाँ पर प्रोवाइड करवाना होगा। अब देखिए दोस्तों ऐसा नहीं कि आपका बहुत अच्छा बैंक स्टेटमेंट होना चाहिए, आपके पास में जैसा भी बैंक स्टेटमेंट है एग्जिट उसी प्रकार का बैंक स्टेटमेंट आपको यहाँ पर अपलोड कर देना है। आपके बैंक स्टेट के आधार पर ही भाई साहब आपको एक लोन ऑफर दिखाई जाएगा कि आपको कितने अमाउंट का लोन मिलना चाहिए। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले आपको अपना बैंक का चुनाव यहाँ पर कर लेना है, जिस बैंक का आपको अपना स्टेटमेंट यहाँ पर प्रोवाइड करवाना होगा। सिंपली हम यहाँ पर नेक्स्ट के बटन पर ही क्लिक करेंगे। अपने बैंक का चुनाव करके जैसे नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करते हैं, इससे पहले दोस्तों आपको 3 महीने का अपना बैंक स्टेटमेंट डाउनलोड कर लेना है और सिंपली यहाँ पर अपलोड के बटन पर क्लिक करके आपको अपना बैंक स्टेटमेंट को यहीं से भाई अपलोड कर देना है। जब आप अपना बैंक स्टेटमेंट यहाँ पर सक्सेसफुली अपलोड कर देंगे तो कुछ ही मिनट के अंदर भाई साहब फाइनली आपको एक लोन ऑफर यहाँ पर दिखा दिया जाएगा आपके बैंक स्टेटमेंट के आधार पर। तो हमारे केस के अंदर साफ साफ आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं पूरे 12,000 रुपए का लोन ऑफर हमें यहाँ पर मिल चुका है हमारे बैंक स्टेटमेंट के आधार पर। तो जैसे आप अपना बैंक स्टेटमेंट यहाँ पर अपलोड कर देंगे आपको भी एक लोन ऑफर यहाँ पर दिखा दिया जाएगा। अब देखिए दोस्तों इस 12,000 रुपए पर जितने भी लगने वाले एक्स्ट्रा चार्जेस हैं वो सारे चार्जेस वीडियो के शुरू में मैंने आपको यहाँ पर बता दिए हैं कि कितना कितना चार्जेस लोन पर ये वेबसाइट लेगी। तो वीडियो के शुरू में जाकर एक बार आप वापस ये लोन के चार्जेस देख सकते हैं, सुन सकते हैं। अब इससे आगे के प्रोसेस के अंदर दोस्तों आपको अपना एक लोन एग्रीमेंट कंप्लीट करना होता है और आपका ऑटो इमेंडेट कंप्लीट करके आधे से 1 घंटे के अंदर लोन का पैसा इजीली आप अपने बैंक अकाउंट के अंदर प्राप्त कर सकते हैं। भाई कुछ इस प्रकार के प्रोसेस को फॉलो करके आप इस वेबसाइट इस एप्लीकेशन के थ्रू भाई लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब चलिए दोस्तों फाइनली मैं आपको वेबसाइट का नाम बता देता हूं कि वेबसाइट का नाम क्या है। देखिए दोस्तों मैं आपको एप्लीकेशन वेबसाइट का नाम बताऊं इससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा अगर इस एप्लीकेशन इस वेबसाइट पर आपका लोन अप्रूव हो जाता है तो काफी अच्छी बात है, या फिर बाई चांस इस वेबसाइट पर भी आपका लोन रिजेक्ट कर दिया जाता है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक बेस्ट टॉप लोन एप्लीकेशन का लिंक डाला हुआ है, उस लिंक पर क्लिक करके अगर आप लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो दोस्तों वहां पर काफी कम एलिजिबिलिटी पर आपका 1,000 रुपए से लेकर 50,000 रुपए तक का लोन अप्रूव हो सकता है। या फिर दोस्तों 2-4 एप्लीकेशन में सिविल स्कोर की वजह से आपका लोन रिजेक्ट हो चुका है तो कमेंट सेक्शन में आपका सिविल स्कोर लिखकर भी हमें बता सकते हैं ताकि नेक्स्ट वीडियो में उस एप्लीकेशन पर लाने की कोशिश करूं जो कि आपके सिविल स्कोर के आधार पर आपको लोन देने में कैपेबल हो। तो जल्दी से दोस्तों कमेंट सेक्शन में आपका सिविल स्कोर लिखकर हमें जरूर बताइए। तो भाई साहब एप्लीकेशन का नाम जानने के लिए फिर से एक बार आपको प्ले स्टोर पर आ जाना है और भाई एप्लीकेशन का नाम है केसवा। कुछ इस प्रकार का लोगो आपको देखने को मिल जाएगा। सिंपली आपको इसी एप्लीकेशन को डाउनलोड करके इंस्टॉल करना है या फिर डायरेक्ट इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू भी आप भाई लोन अप्लाई कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। चलिए दोस्तों मिलते हैं ऐसे किसी नई और एक और हेल्पफुल वीडियो के साथ में। तब तक दोस्तों सुरक्षित रहे और फ्रॉड फर्जी लोन एप्लीकेशन से बच के रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।